हेलो एंड वेलकम। आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन सेंटर में, जो कि ये पार्ट 2 है। तो हम पहले भी कुछ सिलसिले में बात कर चुके थे, जिससे स्टूडेंट्स वगैरह को बहुत सारे फ़वाद मिलेंगे और इसमें भी उन्हें बहुत सारी मदद मिलेंगी, गार्जियन को, स्टूडेंट्स को, बहुत सारों को। तो हम आपकी मुलाकात फिर से अल्तमश गाज़ी साहब से कराने जा रहे हैं। जी, आपका दोबारा शुक्रिया आने के लिए हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हम चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। या तो उनकी हिम्मत टूट जाती है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता। हम जानना चाहेंगे कि वो आखिर बातें क्या होती हैं। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है वो टफ़ माना जाता है, जी। लेकिन वो इतना भी टफ़ नहीं है कि आपको पहले ही से उससे दूर भागना है। ज़्यादातर यूथ जो कि बिहार, यूपी में या फिर जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो गरीबी में मुब्तला हैं, उनके पास एक एहसास कमतरी है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसमें सर्व कर सकें। इस एहसास कमतरी से सबसे पहले बाहर निकलना होगा। बहुत लोग जॉब में रहकर भी सिविल सर्विस क्रैक करते हैं। तो जो हमारे नौजवानों में ये एक एहसास कमतरी है कि आपके पास वक्त नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उससे बाहर निकलना है। और दूसरी बात कि ये सोचना कि जो है ये किसी एलीट क्लास की चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बचपन से टॉपर रहे होंगे, उन्हीं से हो सकता है, इसको भी दिमाग से बाहर निकालना है। क्योंकि पिछले 10 सालों में आपने काफ़ी ऐसे टॉपर्स देखे होंगे जिनका 10th-12th में परसेंटेज 50-60 था, लेकिन वो आकर के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया उन्होंने। तो ये एग्ज़ाम लेवलर है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कहीं से भी आते हो, आपको रिसोर्सेस की कमी हो, आप पहले टॉपर नहीं रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आएँ और जो है सिलेबस कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में बैठें, कम्पीट करें, तब आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो अब अगर तलबा तैयार हो जाते हैं इस काम को करने के लिए, तो अब दूसरी बात ये होती है कि ज़िम्मेदारी लेना। तो उनके वालिदैन अगर ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो उन्हें क्या-क्या करना चाहिए ताकि वो बच्चे अपने अपने राह से इधर बेराह रव ना हों? देखिए, जहाँ तक ज़िम्मेदारी का सवाल है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो बच्चे की तालीम और तरबियत में होती है, वो माँ-बाप की है। शुरुआत जो है वो घर से होती है। मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट टीचिंग पोजीशन। तो आप सबसे पहले जो पढ़ाई शुरू होती है वो माँ की गोद से होती है। तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो ज़्यादातर लोग अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। जहाँ स्कूलों में कमी है वहाँ, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बिहार में, जो इलाके रूरल हैं वहाँ पे ऐसा है। लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं और क्वालिटी बढ़ रही है। तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने की जो तमन्ना है लोगों की, वो अब ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो होता क्या है कि लोग अब थोड़ा नैरो फोकस दे रहे हैं कि तालीम में जो है वो तरबियत को थोड़ा बैकफुट पर रख देते हैं और तालीम को आगे लाते हैं। मेरे ख़्याल से लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ज़िम्मेदारी जो है माँ-बाप की, वो ये भी है कि वो ऐसी तरबियत दें जिसमें बच्चा जो है सही गलत का फ़र्क कर सके, और जब वो आगे लाइफ में निकले और जो उसको और ज़्यादा तालीम हासिल करे और ज़्यादा पढ़ाई करे, तो उस पढ़ाई का यूज़ कैसे करना है वो उसको समझ में आता रहे। और तीसरी बात, जहाँ तक इकोनॉमिक स्टेटस का सवाल है, तो वालिदैन को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। उनकी ज़िम्मेदारी है कि इकोनॉमिकली जितना हो सके बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि वो अच्छे से अच्छा पोस्ट हासिल कर सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं, नौजवान हैं, जो कि थोड़ा अपने तरफ से कोताही दिखाते हैं और जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है और वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अब ये डिपेंड करता है, केस बाय केस सबके लिए अलग होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको जॉब करते हुए, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए तैयारी करनी चाहिए। इसको असल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तफसील से बताने के लिए। तो अब ये सवाल करते हैं कि अगर बच्चे तैयार हो जाएं इन चीज़ों के लिए, तो क्या उन्हें स्कूल से ही ऐसी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि उन्हें बड़े होकर यूपीएससी क्रैक करना है?
देखिए कुछ लोगों का ख्वाब होता है, पैशन होता है कि उनको कलेक्टर बनना है। तो हाँ, पैशन अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए किसी को फ़ोर्स करना कि तुमको इस तरीके से पढ़ो तो वहाँ जाना है, ये नैरो जो तरीका है चीज़ों को अचीव करने का, वो मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। बच्चे का दिमाग बहुत क्यूरियस होता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वाइड कैनवस होता है पढ़ने के लिए, तो उसको नैरो डाउन करना अच्छी बात नहीं होगी। बच्चों को शुरू से उनके अपने तरीके पे छोड़ना चाहिए। आप बस गाइड करें बच्चे को, पेरेंट्स गाइड करें, टीचर्स गाइड करें, बच्चा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। तो आप गाइड करें, आप उसको बताएं कि देखो ऐसे ऐसे तरीके भी होते हैं, वो उसमें देखेगा, जहाँ उसको इंटरेस्ट आएगा, पैशन आएगा, वो वहाँ चीज़ें करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को यूपीएससी अच्छा लगे, उनको इंटरेस्ट हो इसमें, बहुत लोगों को नहीं होगा। तो जो आपको जहाँ इंटरेस्ट है, आप जिस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट वापस कर सकते हैं, उस चीज़ में आप आगे बढ़ें, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। फिर से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को देखा। और इस चैनल को और आपको, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे आकर के बोलने की और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के लिए अलविदा।